डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में 70वीं बीपीएससी में पूछे गए चौथे प्रश्न, ये लेक्चर सीरीज में चौथा लेक्चर है आज, जिसमें हम लोग चौथा एक जो सवाल रह गया था उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ग्रेजुअली मैं कोशिश करूंगा कि पिछले 4-5 वर्षों का जो सवाल पूछा गया है आपका डीआई का, एक एक सवाल को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो आज उस सीरीज में ये चौथा प्रश्न है। ये तीन प्रश्न हम लेक्चर 1 2 3 में डिस्कस कर चुके हैं। ये चौथा प्रश्न और मुझे सबसे आसान प्रश्न लगा और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग ये वाला प्रश्न है। इसको हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब आप इसमें देखिए कि बार चार्ट है जिसमें पैडी, वीट और मेज, गेहूं, धान, मक्का का डेटा दिया हुआ है कि किस साल कितना प्रोड्यूस हुआ था। एक तरफ आपका टन्स में दिया है कि इस साल 2002 में पैडी जो है वो 62 टन प्रोड्यूस हुआ, वीट 20 हुआ, मेज 35 हुआ। वैसे ही करके हर एक साल का 2002 से लेके 2005 तक का डेटा दिया हुआ है। अब इस सवाल को देख के मैंने सबसे पहले क्या किया कि ये एक टेबल बना दिया। ये टेबल बना देने से आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मैंने इसी बार चार्ट को एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें ईयर यहाँ लिखा, यहाँ पैडी है, वीट है, मक्का है इधर, और सीधा 62, 48, 70, 86 ऐसा लिखता चला गया मैं। हर एक ईयर वाइज ईयर मेरे को 2002, 2003, 2004, 2005 का डेटा मिल गया। ये भी मिल गया हर एक साल का। और मैंने क्या कर दिया, दो इसको टोटल कर दिया। अब आप देखेंगे ये टोटल कर देने से क्या होता है, ये टेबल बनाने में आपको 3-4 मिनट जो लग जाए, 3-4 मिनट जो लग जाए, इस टेबल बना लेने से आपका 2-3 सवाल ऐसे ही सॉल्व हो गया। मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पे आप बार 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 चार्ट में इसको ऐड करेंगे, उससे अच्छा है कि एक टेबल को बना लिया हमने। अब इस टेबल से क्या हुआ कि इस डेटा को हैंडल करना बहुत ही आसान हो गया। अब पैडी में मैंने 62, 48, 70, 86 इसको यहीं पे जोड़ दिया। 2 8 10 6 16, 6 1 7 4 11 7 18 8 26 ऐसे करके जोड़ दिया, तीनों कॉलम को जोड़ दिया। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछ रहा है रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैडी, wheat एंड maize इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर 2002 टू 2005, 2002 से लेकर 2005 तक उसका रेशियो निकालना है। तो आपने जो एडिशन किया है ये तीनों नंबर उठा लीजिए, यही रेशियो हो गया। पहला का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो रेशियो जो है आपका 266:139:127। हाँ, तो ये आपका रेशियो हो गया, ये आंसर हो गया आपका। तो कितना टाइम लगा वो टेबल बना लेने के बाद, ये तो 1 मिनट का काम है। अब ये डिविजिबल नहीं है किसी नंबर से, तो छोड़ देंगे और क्या करना है। तो ये आपका आंसर हो गया। 7B देखिए, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज, कह रहा है कि मक्के का कुल उत्पादन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द थ्री क्रॉप्स ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंसिडरेशन। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो मेज का टोटल प्रोडक्शन देखिए कितना है, मेज उसका परसेंटेज निकालना है और टोटल प्रोडक्शन इधर लिख लीजिए, टोटल प्रोडक्शन इनटू 100। जिसका हमें निकालना है उसका परसेंटेज निकालना है तो ऐसे होगा। तो मेज का देख लीजिए टेबल में क्या है, मेज 127। देखिए काम आपका कितना आसान हो गया है। टोटल प्रोडक्शन क्या है, तो ये तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। 266 प्लस 139 प्लस 127, 266 प्लस 139 प्लस 127 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका परसेंटेज निकालना है। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 127 डिवाइडेड बाई 9 6 15 7 22, 6 2 8 3 11 2 13, 2 1 3 1 4 1 5, 532 गुना 100। चार से इसको देख लीजिए कट जाएगा, ये 4 से 25। अब ये किसी से जाएगा नहीं, 7 1 5 पे 7 8 56, 39। अगर 7 से अगर आप कोशिश करेंगे तो 19 हो गया ये। और ये 126 रहता तो 7 से कट जाता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। 7 8 56, 18.1 जैसा कुछ आ रहा है, 18.1 आ रहा है। 25 से उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो
25 5 202। एक सेकेंड इसको कर लिया गया। 25 का टेबल आप देख लीजिए। 25 अठे होता है 200। हाँ, 1800 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 25 से 200, 20 बचा, 25 से कम 25 और 20 45। 450 के अराउंड आएगा बाई 19 कर लीजिए। अगर वो भी करना चाहते हैं तो फोर 19 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 19 दूनी 38, 7 पे आ जीरो, 19 तिया 57, 19 चौका 76, तो फिर 13 पे आया जीरो। ऐसा लगभग 23.6% के आसपास आपका आंसर आएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो आप सीधा क्या करते, 127 में 25 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा और टफ हो जाता, 133 से आपको डिवाइड करना पड़ता। तो रफली मैंने आपको करके दिखाया है कि 18.1 में आप 18 पॉइंट, अगर इसको आप 7 से करते तो 18 26 एक 7, 3 पे आया जीरो, तो 7 चौका 8, तो 18.14। तो 18.14 दो डिजिट तक आप निकाल लेते। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। वो भी कर सकते हैं। 25 चौका 100, 25 से कम 25, हाँ 10 35, 25 अठे 200, 203, और 25 से कम 25 तो 453। 3.5 का फर्क इसमें आ गया आपका, जो हमने कैलकुलेट किया था। तो आप उसमें 3.5 का फर्क है तो 19 से कर दीजिए 0.19 दूनी 38, 19 से कम 19, 17 पे आया जीरो, तो 19 9 0.19 इसमें आप और ऐड कर देते तो हो जाएगा आपको 23.79 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। 23.79। तो 23.6 हमने रफ एस्टिमेट किया था, 23.8 आपका लगभग आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते थे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पैडी ड्यूरिंग द ईयर्स अंडर कंसिडरेशन। व्हीट का जो एवरेज प्रोडक्शन है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पैडी ड्यूरिंग द ईयर। व्हीट का एवरेज, व्हीट का एवरेज डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पैडी, पैडी का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होगा। व्हीट का देख लीजिए, व्हीट का टोटल प्रोडक्शन क्या है, 139। 139 एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक एक कितने साल का प्रोडक्शन है तो 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे। पैडी का उसी तरह से देख लीजिए, पैडी का टोटल क्या है, 266/4, 266/4 मल्टीप्लाइड बाई 100। एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है इनफैक्ट। 139/266 मल्टीप्लाइड बाई 100, यही आपका आंसर। इसका परसेंटेज आपको निकाल लेना होगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल नंबर है जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको आप 2 से कर दीजिए, 133 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 50। तो आंसर ये आपका ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो 50, तो 50 से 60 के बीच में आपका आंसर आएगा। देखते हैं कितना आता है। रफ एस्टिमेट कर लेंगे हम लोग। 7 से देखते हैं। 7 से ये जा रहा है, 7 एकम 7, 6 पे 3, 7 9 63, वैसा ही है। इसको अगर आप 7 से देखेंगे तो लगभग 20 के आसपास आएगा। 19 पॉइंट समथिंग आएगा एक्चुअली। 7 एकम 7, 6 पे आया 9, 7 9 63, 6 पे आया जीरो, 7 8 56, 4 पे आया जीरो, 7 5 35, 5 पे आया जीरो, तो 855, 19 पॉइंट, हाँ 855 मल्टीप्लाइड बाई 50 करना है आपको। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 9 45, 4 49, 49 और 19 पचे 95।
चार नौ 99.1525 डिवाइडेड बाई 90 ऐसा आ रहा है। पाँच पच्चे 25, पाँच अट्ठे 40, दो 42, पाँच नौ 45, चार 49, पाँच एकम 99 पॉइंट इतना आ रहा है। अब 19 से इसको कर लीजिए तो 19 पच्चे 95, चार पे आया दो, 19 दूनी 38, चार पे आया 5, 19 दूनी 38, सात पे आया 0, तो 19 दिया 57, 52.54 के आसपास आएगा। मैंने आपको बोला था 50 से 60 के बीच में आएगा। आंसर भी आप वेरीफाई कर लेंगे। क्यों 50 से 60 मैंने बोला कि आप देखिए कि ये जो दो नंबर हमारे पास आया था, जब हमने इसको काटा तो ये आया आपका 139 डिवाइडेड बाई 133। तो ये देख के ही लग रहा है 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 पॉइंट समथिंग, तो 50 से ज्यादा होगा। तो यहां से आप अपना कैलकुलेशन को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं कि कितना होगा। ये 1.0 समथिंग आएगा। तो 50 से अगर 1.0 समथिंग से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 से ज्यादा आएगा। जीरो समथिंग है तो इसलिए मैंने कहा था। तो 52 लग रहा है कि आंसर सही है। इतना आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What percentage of the production of maize should be increased or decreased so that total production of maize is exactly half of the total number of production? तो एक कह रहा है कि मेज का जो टोटल प्रोडक्शन है, और एक तरफ है व्हाट परसेंट ऑफ मेज शुड बी इंक्रीज, सो द टोटल प्रोडक्शन मेज इज एग्जैक्टली हाफ द टोटल। पैडी का प्रोडक्शन आप देख लीजिए, टोटल की ही बात कर रहा है। देखिए तो ये टेबल आपके कितना काम आ रहा है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 266 है और 127 है। ये आपका 266 है और 127 है। इसका अगर हाफ करते हैं तो होता है 133। यानी इसको आपको +6 करना पड़ेगा, तो ये हाफ हो जाएगा। यही कहना चाह रहा है मक्का के उत्पादन को कितना प्रतिशत बढ़ाया घटाया जाए कि देश में 2002 से 5 के दौरान मक्का का कुल उत्पादन धान के कुल उत्पादन का ठीक आधा हो जाए। 133 इसको करना है, यानी +6 बढ़ाना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 6 कितने में को बढ़ाना है, तो 127 में बढ़ाना है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। अब जैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 600 बाई 127 ऐसा मान लीजिए इसको। 600 बाई 127 तो 12 पचे 60 होता है। अगर 120 रहता तो 5% सीधा आ जाता। अब 127 यानी 5 से कम होगा। 4 और 5 के बीच में कुछ नंबर आएगा। 4.5 से 5 के बीच में कुछ नंबर आएगा। ये हम मेरा रफ कैलकुलेशन कहता है। क्योंकि ये 7 ज्यादा 120 रहता तो 600 में सीधा 5% हो जाता। 12 पचे 60 होता है, 12 फाइव जा 60, तो 5%। लेकिन ये ज्यादा है तो 5% से कम होगा। तो आपका 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो आप मान सकते हैं कि सही है। अब देखते हैं इसको, क्योंकि ये कटने वाला कुछ है नहीं। 600 बाई 127 यही है। तो इसको रफ करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। 7 2 9 1 10, 600। तो अगर वैसे अगर आप करना चाहें रफ, तो मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका। 600 बाई 120 निकाल लीजिए, कितना हो गया 5। और 600 बाई 7 निकाल लीजिए। नहीं, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो पाँच पाँच मैं पाँच निकालिए। 600 बाई 125 होता तो नहीं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे आंसर आपका सही नहीं आएगा। तो अब भाग ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन बचा नहीं। कोई तरीका नहीं है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 127 600 को डिवाइड कर दीजिए। 4 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 4 से 5 के बीच में आएगा। तो 12 चौका 48, 7 चौका 28, 508। 508, हाँ। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 10, 4 508, ये आपका बच गया 92। दशमलव दीजिए 0। अब 12 अठे 96, 12 सत्ते 84, 7 आएगा। 120 इंटू 7 840, 840 में 49 जोड़ दीजिए तो 889। ये आपका रिमाइंडर बचेगा 11 20 31 310।
अब ये 2 टाइम्स जाएगा तो 4.72 आपका आंसर है, 4.72%। इतना तो कैलकुलेशन है, इसमें थोड़े नंबर्स वैसे दिए हैं कि डिविजिबल नहीं है, बट बहुत लार्ज नंबर नहीं था, तो इसलिए ये आपका काम हो गया। तो ये 4 प्रश्न मैंने आपके लिए किए हैं। अब इसके बाद 69वीं का करेंगे, आपके लिए एक एक सवाल करेंगे, रिवाइज आपका होते रहेगा। और प्रीवियस ईयर कर लेने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर से आपको नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत